6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था और उससे कितनी तबाही मची थी ये लगभग हम सभी जानते हैं। आज भी नागासाकी और हिरोशिमा की जमीनें परमाणु बम विस्फोट की वजह से बंजर हैं। वहां जन्म लेने वाले बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग पैदा होते हैं। और दोस्तों, इतना काफी है ये बताने के लिए कि परमाणु बम कितने विनाशकारी होते हैं। दोस्तों, आज दुनिया भर के सभी देशों की परमाणु बमों की संख्या संयुक्त रूप से हजारों में है, जबकि पूरी दुनिया को नष्ट करने के लिए महज 300 से 400 परमाणु बम ही काफी है। और शायद इसलिए ये कहा भी जाता है कि आज की दुनिया परमाणु बमों के ढेर पर बैठी हुई है। दोस्तों, आप ये तो समझ गए होंगे कि परमाणु बम कितने विनाशकारी होते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इन्हें बनाया कैसे जाता है, इनका निर्माण कैसे होता है? अगर नहीं तो फिर हम अपनी आज की इस वीडियो में यही बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए अवश्य देखें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि ऐसी ही वीडियोस चैनल पर अपलोड होते ही आपको आसानी से मिल जाए। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। परमाणु प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही परमाणु के केंद्र में पाए जाते हैं, जिसे नाभिक कहा जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन परमाणु की कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। प्रोटॉन पर धनावेश पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश। वहीं न्यूट्रॉन एक ऐसा कण है जिस पर कोई आवेश नहीं पाया जाता है, यानी कि ये उदासीन होता है। धनावेश और धनावेश एक दूसरे को प्रत्याकर्षित करते हैं और एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करते हैं, जबकि ऋणावेश और धनावेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिससे पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव आवेश एक दूसरे के पास आना चाहते हैं। दोस्तों, परमाणु की कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन नाभिक में मौजूद प्रोटॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है और आकर्षक में लगे इसी बल को इलेक्ट्रोस्टैटिक बल कहा जाता है। दूसरी ओर नाभिक पूरे परमाणु को बांधे रखना चाहता है, इसीलिए वो सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। और दोस्तों, इस प्रकार लगने वाले इस बल को नाभिकीय बल कहा जाता है। प्रकृति में 2 प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। जिन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, उनमें नाभिकीय ऊर्जा इलेक्ट्रोस्टैटिक ऊर्जा से अधिक पाई जाती है। बता दें कि ऐसे परमाणु हमेशा बंधे रहते हैं, इसीलिए इन्हें स्थायी परमाणु कहा जाता है। जबकि दूसरे प्रकार के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अधिक होती है, उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक ऊर्जा अधिक पाई जाती है, जो परमाणु को तोड़ने का काम करती है, और इसीलिए ऐसे परमाणु अस्थायी परमाणु कहलाते हैं। दोस्तों, जब अस्थायी परमाणु 2 या 2 से अधिक परमाणु में टूट जाते हैं तो उसके साथ ही भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, और बता दें कि यही ऊर्जा परमाणु बम के निर्माण की मुख्य आधार बनती है। परमाणु का उस छोटे छोटे परमाणुओं में टूटना ही नाभिकीय विखंडन कहलाता है कि ये वो प्रक्रिया है जिसमें एक बड़ा परमाणु 2 या 2 से अधिक छोटे परमाणु में टूट जाता है, और इस विखंडन के कारण भारी मात्रा में एनर्जी और रेडियो एक्टिव किरणें निकालती हैं, जिनका इस्तेमाल कर परमाणु बम को महाविनाशक बनाया जाता है। दोस्तों, मौजूदा समय में परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम का उपयोग किया जाता है, लेकिन अब भी धीरे धीरे थोरियम और प्लूटोनियम जैसे परमाणु का भी उपयोग होने लगा है। दोस्तों, यूरेनियम में भी 2 क्वालिटीज पाई जाती हैं, और वह क्वालिटीज हैं U-235 और U-238। आगे बढ़ने से पहले ये बता दें कि परमाणुओं को जिनके परमाणु क्रमांक समान हो तथा द्रव्यमान अलग अलग हों, उन्हें समस्थानिक के नाम से जाना जाता है, और दोनों यूरेनियम के ही समस्थानिक हैं। लेकिन दोस्तों, परमाणु बम निर्माण के लिए U-235 का ही उपयोग किया जाता है। दरअसल U-235 में न्यूट्रॉन्स की संख्या अधिक होती है, जिससे कि ये आसानी से टूट जाता है, और इससे आसानी से अधिक मात्रा में एनर्जी भी प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, यूरेनियम परमाणु का विखंडन करवाने के लिए उस पर न्यूट्रॉन्स की बौछार करवाई जाती है। जैसे ही न्यूट्रॉन परमाणु यूरेनियम से टकराते हैं, वो यूरेनियम को तोड़ने लगते हैं। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि परमाणु बम आकार में काफी बड़े होते हैं, तो बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मौजूदा समय में परमाणु बमों का आकार छोटा है, लेकिन ये पहले के परमाणु बमों से लगभग 2000 गुना अधिक विनाशकारी हैं। दोस्तों, सामान्यतः परमाणु बम
1 किलोग्राम यूरेनियम का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। और बता दें कि 1 किलोग्राम यूरेनियम में हजारों लाखों की संख्या में यूरेनियम परमाणु मौजूद होते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय परमाणु बम में टीएनटी का उपयोग किया गया था। बता दें कि उसे समय 11,000 किलोग्राम टीएनटी का प्रयोग किया गया था, जिससे लाखों लोगों की मौत हुई थी। लेकिन आज के समय में महज 1 किलोग्राम यूरेनियम से ही 1 टन टीएनटी के बराबर एनर्जी रिलीज होती है। यानी कि आज 1 किलोग्राम का परमाणु बम नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 2000 गुना अधिक शक्तिशाली और विनाशकारी है। अब आप समझ गए होंगे कि आज के परमाणु बम का आकार ज्यादा बड़ा नहीं होता है, लेकिन ये पहले की तुलना में काफी खतरनाक बम है। दोस्तों, परमाणु बम के निर्माण के लिए एक मजबूत धातु की खोल ली जाती है। ये धातु काफी मजबूत होती है, जिससे कि नाभिकीय विखंडन की पूरी प्रक्रिया होने तक ये नष्ट नहीं होती है। बता दें कि इस धातु के आवरण में यूरेनियम की क्रिटिकल मास जितनी मात्रा ली जाती है, जिस पर उसका विखंडन प्रारंभ हो सकता है। दोस्तों, ज्यादातर परमाणु संपन्न देशों के द्वारा परमाणु बम से जुड़ी जानकारियां गुप्त ही रखी जाती है। दरअसल ऐसा इसलिए किया जाता है कि किसी आतंकवादी समूह के द्वारा परमाणु बम जैसे घातक हथियार न बनाया जा सके। धातु के आवरण में यूरेनियम की मात्रा 200 ग्राम से अधिक रखी जाती है, क्योंकि इससे कम मात्रा में यूरेनियम होने पर परमाणु बम काम नहीं करते। जी हां दोस्तों, U-235 के लिए क्रिटिकल मास की सीमा 200 ग्राम है और इसीलिए नाभिकीय विखंडन करवाने के लिए धातु के आवरण में 200 ग्राम से अधिक यूरेनियम रखा जाता है। धातु के आवरण में एक तरफ न्यूट्रॉन सक्रिय पदार्थ रखे जाते हैं तथा दूसरी तरफ यूरेनियम और बाहर एक छोटा सा विस्फोटक पदार्थ होता है। परमाणु बम में विस्फोट करवाने के लिए बाहरी विस्फोटक पदार्थ में ही सबसे पहले विस्फोट करवाया जाता है, जिससे कि न्यूट्रॉन्स सक्रिय पदार्थ में से न्यूट्रॉन्स निकलने शुरू हो जाते हैं। ये न्यूट्रॉन्स यूरेनियम परमाणु पर प्रहार करते हैं और उन्हें अन्य छोटे छोटे परमाणुओं में तोड़ देते हैं। एक यूरेनियम परमाणु के विखंडन से छोटे छोटे परमाणु तथा भारी मात्रा में ऊर्जा और कुछ नए न्यूट्रॉन्स बनते हैं। ये नए न्यूट्रॉन्स फिर से दूसरे परमाणुओं को विखंडित करते हैं। उस विखंडन के परिणाम स्वरूप फिर से नए न्यूट्रॉन्स बनते हैं। और दोस्तों, इस प्रकार से ये प्रक्रिया लगातार चलने लगती है। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि पूरे यूरेनियम परमाणु में खंडित नहीं हो जाते, और जब इतने अधिक परमाणु के विखंडन से लगभग 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान उत्पन्न हो जाता है, तब धातु का आवरण फट जाता, जिससे एक महाविस्फोट और महाविनाश होता है। दोस्तों, 1 किलोग्राम यूरेनियम परमाणु के विखंडन में महज 1 सेकंड का भी 100वां हिस्सा लगता है। विस्फोट के बाद तापमान करोड़ों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। आकाश में काफी ऊंचाई तक आग के बवंडर उठने लगते हैं। पृथ्वी तल के नीचे भूकंप उत्पन्न होने लगता है। इस विस्फोट से पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाता है। महज कुछ ही सेकंड में विस्फोट के कारण पशु पक्षी, पेड़ पौधे, इमारत, इंसान सभी कुछ जलकर खाक हो जाते हैं। दोस्तों, यूरेनियम के विखंडन से भारी मात्रा में रेडियो एक्टिव किरणें भी निकलती हैं, जो जीवित कोशिकाओं को नष्ट कर देती हैं। इस प्रकार दूर दराज के इलाकों में ये रेडियो एक्टिव किरणें अपनी तबाही मचाने लगती हैं। दोस्तों, बता दूं कि परमाणु बम कभी भी अकेले उपयोग में नहीं लिए जाते हैं। इन्हें मिसाइलों के अंदर रखा जाता है। मौजूदा समय में भारत का ब्रह्मोस मिसाइल एक परमाणु युक्त मिसाइल है। इसमें परमाणु बम का ही इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि परमाणु बम का निर्माण कैसे होता है और ये कैसे अति विनाशकारी होते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब